हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकार एंड आप सभी लोगों को पता है हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। एंड स्टैटिस्टिक्स अभी ऑलमोस्ट खत्म होने आया है बच्चों। स्टैटिस्टिक्स में आप सभी लोगों को पता रहेगा कि हम लोग ने अब तक प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा के बारे में जब बात किया था तब उसमें न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहला किया, जो कि सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर था, मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में। तो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होने के बाद बच्चों हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पहुंच गए। एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप लोग को दो टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया, दोनों भी ग्राफ में रिप्रेजेंट करना था। उसमें सबसे पहला वाला जो पार्ट था उसको हम हिस्टोग्राम बोलते थे, विच वॉज अ सीरीज ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। बच्चा सारे रेक्टेंगुलर बार्स एक साथ कंटिन्यूस में आते थे। उसके बाद बच्चों उसी का मिड पॉइंट लेकर अगर मैंने मिड पॉइंट से लाइंस ड्रॉ कर दिया एंड उसको क्लोज फिगर बना दिया तो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता था। इसके बारे में भी हम लोग ने सेशंस में देखे। इसके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बच्चों, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, बाकी सारे टॉपिक्स के भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जरूर चेकआउट कर लेना बच्चों। यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में भी डालने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होने के बाद अब बचता है बच्चा सिर्फ एक ही छोटा सा टॉपिक। ये छोटा सा टॉपिक को भी मैंने दो अलग अलग वीडियोस में डिवाइड किया है ताकि आप सभी लोगों को एक्सेस करने में इजी हो सके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। बच्चों पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब है कि अभी आप लोग जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जो भी डेटा को रिप्रेजेंट करोगे वो बच्चों ग्राफ से और नंबर से नहीं होगा। तो पिक्टोरियल का मतलब होता है पिक्चर से। तो कोई से आप लोग पिक्चर देखते हो, एक पर्टिकुलर एक फिगर देखते हो, तो फिगर से रिप्रेजेंट करने वाला चीज को हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके बोलते हैं। वैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बच्चों एक ही टाइप है आपके अभी फिलहाल के लिए इस सिलेबस में। एंड ये सिलेबस में जो हम लोग ने पढ़ाई किया है उस टॉपिक का नाम क्या होता है बच्चों? तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम दो टाइप के चीजें सीखने वाले। एक्चुअली सीखने वाले तो एक ही है बट दो चीजों में बाइफरकेट कर रहा हूं। सबसे पहला है बच्चा ड्रॉइंग अ पाई डायग्राम एंड सेकंड है बच्चा रीडिंग अ पाई डायग्राम। बट जाने दो, व्हाट एवर द टू बाइफरकेशंस मस्ट बी, टॉपिक तो पाई डायग्राम ही है। अब पाई डायग्राम का मतलब क्या है बच्चों, मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत तो नहीं है, बिकॉज पाई डायग्राम इज समथिंग आई होप सभी लोगों को पता है बच्चों कि पाई डायग्राम आप लोगों ने जियोग्राफी में भी और साइंस में ऑलरेडी पढ़ा था। तो एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं पाई डायग्राम में सभी लोगों को पता ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पाई डायग्राम के बारे में जरा सा आप लोग को यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दूं तो सबसे पहले पाई डायग्राम होता क्या है? पाई डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑन द सर्कल। एक सर्कल के ऊपर हम हमारा डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल बच्चों कल जाकर मुझे एक सर्कल के ऊपर रिप्रेजेंट करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ गर्ल्स आर वाचिंग माय वीडियोस एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज आर वाचिंग माय वीडियोस। तो परसेंटेज में निकालना होगा तो मैं यहाँ पे आसानी से एक पाई डायग्राम से दिखा सकता हूँ कि द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स वाचिंग माय वीडियोस इज 53% फॉर एग्जांपल एंड बॉयज आर 47%। ये डायग्राम देखकर ही मुझे पता चल जाएगा। अगर आप लोगों ने कभी जिंदगी में पाई डायग्राम देखा नहीं है तो ये झूठ होगा बच्चों, बिकॉज आप सभी लोगों ने देखा है। पाई डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। ये एक छोटा सा पाई डायग्राम बता दिया बच्चों मैंने यहाँ पे। जैसे आप सर्कल को देख सकते हैं तो सर्कल में मैंने कुछ रिप्रेजेंटेशंस किए हैं एंड यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस मैंने कलर में किया है। तो कौन सा कलर किसके लिए होगा या आप लोग को इंफॉर्मेशन पता चल जाता है। बट हमें यहाँ पे कोई कलरिंग वलरिंग नहीं करना है बच्चा। हमें डेटा को रिप्रेजेंट करते हो तो उसी डेटा को वहां पे लिखना है। तो वो कैसे करने वाले हैं वी आर गोइंग टू लर्न। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा आज का जो सेशन है वो पाई डायग्राम ड्रॉ करने वाला सेशन है। मतलब आपको डेटा दिए रहेंगे एंड आप उसमें से एक पाई डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करोगे अप टू द स्केल। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट विल बी द रीडिंग अ पाई डायग्राम, जहां पे पाई डायग्राम आपको ऑलरेडी दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको फिर से ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को उस क्वेश्चन को देखकर उसको रीड करना आना चाहिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना आना चाहिए। चलो सबसे पहले आज हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आप लोग को समझाना चाहूंगा। सर्कल में हर एक कंपोनेंट को ड्रॉ करने के लिए आप देख सकते हैं भले ही वहां पे डेटा 35.6%, 17.8% सब परसेंटेज में भले ही दिया होगा, बट बच्चों आप जो कंपोनेंट्स बना रहे हो, आप जो सर्कल्स को यहाँ पे डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो वो डिवाइड करने के लिए द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्टिकुलर थिंग यहाँ पे है सेंट्रल एंगल।
सेंट्रल एंगल पता है ना बच्चा, एन एंगल पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर आप लोग को यहाँ पे कंपोनेंट्स कितने कितने एंगल के हैं ये पता करने के लिए आपको सेंट्रल एंगल पता करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे सेंट्रल एंगल का लॉजिक क्या है बच्चा, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला के थ्रू लिखा है, द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल थीटा। आपको किसी का भी थीटा निकालना होगा एक पर्टिकुलर डेटा का, तो उसका फॉर्मूला जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं बच्चा, सबसे पहले ये फॉर्मूला को रटना नहीं है। सेकंड ऑफ ऑल ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में कहीं पे भी लिखना नहीं है, इस फॉर्मूला को सिर्फ समझना है एंड इसके थ्रू सॉल्व करना। तो जैसे मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्कोर्स इन दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, जिसका हम थीटा निकालना चाह रहे हैं, जिस पर्टिकुलर डेटा का हम थीटा निकालना चाह रहे हैं, तो उसका डेटा ऊपर लिखना पड़ेगा, डेटा अपॉन द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। तो वो जो डेटा है हमारा वो तो सिर्फ उतना डेटा है, बट टोटल डेटा भी दिया रहेगा, तो वो टोटल डेटा के साथ डिवाइड करना पड़ेगा एंड मल्टीप्लाइड बाय 360 करना पड़ेगा। तो 360 क्यों बच्चों, सभी लोगों को पता है, बिकॉज सर्कल का पूरा एंगल 360 होता है। तो अगर हम एंगल निकालना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हमें टोटल एंगल से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच विल बी 360। अब ये फॉर्मूला देखने में भले ही बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा बच्चा, बट ये फॉर्मूला आपको रटना ही नहीं है, इसको समझना है। तो कैसे समझना है, पाई डायग्राम ड्रॉ करके ही बता देता हूं। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर सपोज टू बी डन बच्चा पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, ये रहा बच्चा। सबसे पहले पाई डायग्राम आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो प्रैक्टिस सेट 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, द एज ग्रुप एंड द नंबर ऑफ पर्सन्स हु डोनेटेड ब्लड इन अ ब्लड डोनेशन कैंप इज गिवन बिलो एंड ड्रॉ अ पाई डायग्राम फ्रॉम इट। तो बच्चा आप लोग को सबसे पहले पाई डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आप लोग को एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा। ये टेबल आप लोग देख सकते हैं बच्चा, मैंने यहाँ पे जो टेबल बनाया है वो 3 कॉलम्स का है। अब ये 3 कॉलम कैसे हुआ, तो काफी सिंपल है बच्चा। सबसे पहले आपका एज ग्रुप आ जाएगा जो कि ऑलरेडी दिया है, मेंशन्ड है क्वेश्चन में, एंड उसके बाद में नंबर ऑफ पर्सन्स भी आएगा विच ऑल्सो इज मेंशन्ड टू यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक। उसके बाद बच्चों इसको पर्टिकुलरली सेम टू सेम कॉपी करना, 20, 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, एंड सिमिलर आप फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स 80, 60, 35 एंड 25 रेस्पेक्टिवली। अब बच्चा यहां पे जरा ध्यान से सुनना, ये जो थर्ड कॉलम मैंने यहां पे बनाया है, तो सबसे पहले आपको वो समझना इंपॉर्टेंट है कि ये थर्ड कॉलम क्यों आया। थर्ड कॉलम का मीनिंग है बच्चा, यहां पे देख सकते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल ही नहीं मिला तो मैं पाई डायग्राम बनाऊंगा ही कैसे। सेंट्रल एंगल मतलब ही थीटा होता है बच्चों, अभी अभी हमने उसका जो फॉर्मूला पढ़ा वही होगा। तो बच्चों अभी अभी हम लोग ने क्या पढ़ाई किया, सेंट्रल एंगल निकालने के लिए आपके पास जिसका सेंट्रल एंगल निकाल रहे हो उसका डेटा होना चाहिए। अब डेटा देखो बच्चों, डेटा तो वही है, फ्रीक्वेंसी आपको जो दिख रहा है ना वो डेटा है बच्चों 80, बट मैंने क्या बोला था कि जो डेटा होना चाहिए अपॉन टोटल भी तो होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे टोटल तो मेंशन किया ही नहीं है, तो सबसे पहले आप लोग को नीचे यहाँ पे टोटल दिखाना पड़ेगा। टोटल मतलब टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, तो 80 + 60 करो 140 हो जाएगा, 35 + 25 करो 60 हो जाएगा, 140 + 60 करो 200 मिलेगा। तो आपको यहाँ पे टोटल मिल चुका है। अभी आप लोग इस पर्टिकुलर कॉलम में जो है जो बचा है वहां पे आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे। मैं सजेस्ट करता हूं बच्चों को, सभी लोगों को, कि आप फॉर्मूला भी लिख के आए, मतलब फॉर्मूला लिख के, मतलब वो फॉर्मूला नहीं, कैलकुलेशन वाला पार्ट की कैसे आप लोग ने किया यहाँ पे लिखे। ओके, मतलब कैसे बता देता हूं। सबसे पहले आएगा बच्चा जिसका थीटा निकाल रहा हूं उसका डेटा, मतलब 80 अपॉन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 200 है, मल्टीप्लाइड बाय बच्चा 360 करना था, बिकॉज एंगल के बारे में बात हो रही है। तो ये लिख के आओगे बच्चा तो अच्छा होगा, सजेस्ट करता हूं डायरेक्टली आंसर्स मत लिखो, आप लोग ये करके आना। ओके बच्चों, इसको सॉल्व करना जरा सिंपल कैलकुलेशन है। 0 0 कैंसिल होगा, 0 0 अगेन कैंसिल होगा। 2 के टेबल में 36 आता है, 2 18s आर, और 18 मल्टीप्लाइड बाय 8 करो बच्चों, आपको एक सिंपल सा आंसर मिलेगा बच्चा 144 डिग्री। डिग्रीज लिखना भी ना भूले। ओके, 144 हो गया। सिमिलरली अभी बच्चा आप लोग को नेक्स्ट वाला एंगल निकालना है, तो नेक्स्ट वाला एंगल के लिए नेक्स्ट वाला डेटा की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे डेटा है 60, 60 डिवाइडेड बाय 200 ही होगा, मल्टीप्लाइड बाय 360 होगा। फिर से कैलकुलेशन करो बच्चे, यहाँ पे कैंसिलेशन करने के बाद आपको मिलेगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 6, जो कि होगा बच्चा 108। तो यहाँ पे 108 डिग्री भी मिल गया। सिमिलरली बच्चों आप लोग यहाँ पे 35 वाला भी ट्राई कर सकते हैं, 35 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 360। थोड़ा कैलकुलेशन में 0 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे ट्राई करके देखो बच्चों,
बच्चों आपको आंसर फिर से यहाँ पे एक सिंपल आंसर मिलेगा जो कि है 63 डिग्री। एंड सिमिलरली बच्चा 25 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 360 करो, इसका आंसर आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आई होप सो बच्चा, क्योंकि कैलकुलेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट। बच्चों एक छोटा सा रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स इज, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल का जो नीचे का यहाँ पे रो है, वो रो में मैंने यहाँ पे टोटल 200 नंबर ऑफ पर्संस भी दिखाया। तो सभी लोगों को पता है बच्चा यहाँ पे तो सेंट्रल एंगल का टोटल बात हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा ऐड करने पर आपको क्या एंगल मिलना चाहिए, 360 मिलना चाहिए, बिकॉज पूरा सर्कल कंस्टिट्यूट हो रहा है। बट मैं आप लोगों को बोलता हूं बच्चे सब ब्लाइंडली 360 लिख के ना आए, आप एक बार सॉल्व किया हुआ चीजों को ऐड करके देखें कि आपको 360 मिल रहा है कि नहीं। एटलीस्ट इससे आप क्रॉस चेक तो कर सकते हैं कि आप लोग को जो एंगल मिला है वो बराबर जा रहा है, क्योंकि अगर आप लोग ने कहीं पे भी गलती किया तो आपका एडिशन 360 कभी नहीं होगा। मैंने यहाँ पे ऐड करके देखा 144, 108, 63 और 45, ये सारों को अगर मैंने ऐड करके देखा तो मुझे यहाँ पे परफेक्टली 360 मिला, मतलब मैं सही जा रहा था। चलो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स टू क्रॉस चेक बच्चों बिफोर द एग्जामिनेशंस कि आप जो कर रहे हो बराबर कर रहे कि नहीं। चलो ये सारे चीजें तो हो गई बच्चा, तो ये सारी चीजें करने का आपको शायद से 1 मार्क्स या फिर 1.5 मार्क्स मिल सकता है 3 मार्क्स में से। अब बच्चा मेन टॉपिक तो रह गया है। अभी ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फिर से कॉलम बना दिया बच्चा, ये कॉलम आपको फिर से नहीं बनाना है, वो पीछे वाले में ही रहने दो। उधर से मैंने यहाँ पे इसलिए लाया ताकि आप लोग ये रेफर कर सको डायग्राम बनाने के लिए। अच्छा स्टेप नंबर 1 ये होगा बच्चों कि आप एक सर्कल बनाओगे। अब सर्कल का बच्चा बहुत सारे बच्चे हम लोग को सवाल पूछते हैं कि जो सर्कल हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं उसका रेडियस क्या होगा। तो बच्चा ये आपकी मर्जी होती है, आप चाहो तो कल जाकर 50 सेंटीमीटर का भी रेडियस बनाओगे तो कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं। बट सबसे पहला बच्चा ट्राई मेकिंग अ वेरी एवरेज टाइप ऑफ सर्कल बच्चा, जो ना ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा छोटा हो। बहुत छोटा हो जाएगा तो वैल्यू और जो भी आप लोग डेटा लिखना चाहते हैं वो लिखने में तकलीफें होगी आप लोग को। ज्यादा बड़ा बनाओगे तो उतना ही आप लोग को प्रोट्रैक्टर से और स्केल से वहां पे इस्तेमाल करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा एंड पेज भी बहुत बड़ा ले लेगा, वो कंजम्पशन करेगा। तो आप लोग बच्चा, मैं आप लोग को स्टैंडर्ड बोलता हूं, या तो 4 सेंटीमीटर नहीं तो 5 सेंटीमीटर का बना के आओ, दैट विल बी वेरी गुड इनफ। ओके 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इतने एवरेज में बना के आ सकते हो। ओके सबसे पहला इतना बनाने के बाद बच्चा स्टेप नंबर 2 है कि यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना दो। तो सेंटर से गुजरने वाला मैं हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं टू द राइट हैंड साइड। ये मेरी मर्जी है, आपको ऐसा नहीं बनाना है तो भी चलेगा, बट मैंने बना दिया। सेंटर ऑफ द सर्कल से मैं हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं, एक रेफरेंस लाइन बनाता हूं एंड उससे हम एंगल को मेजर करेंगे। तो सबसे पहला बच्चा यहाँ पे 144 डिग्री है। अब सभी लोगों को पता है बच्चा प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेंटर में प्रोट्रैक्टर को रखो, ऐसे सेंटर में कोइंसाइड होना चाहिए, लाइन को कोइंसाइड करना चाहिए और 144 डिग्री करना। अच्छा 144 डिग्री मतलब कितना होता है? 144 डिग्री मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है 90 से उस साइड, तो 144 मतलब 140 से 4 ज्यादा। तो 144 आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मार्क हो जाएगा। मैंने उसको 144 डिग्री वहां पे मेंशन भी कर लिया, वेरी सिंपल। बट बच्चों इसके आगे आपको क्या करना है? 144 होने के बाद आपका एंगल है 108। अब 108 को करने के लिए आपको प्रोट्रैक्टर कहां पे रखना पड़ेगा बच्चा? आप चाहो तो आपका नोटबुक को या फिर आप सप्लीमेंट को शिफ्ट कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं। जो नया लाइन बना ना बच्चा, अभी जस्ट नया लाइन बना है, वहां पे आपको प्रोट्रैक्टर रखना पड़ेगा। लाइन को कोइंसाइड करके और सेंटर को कोइंसाइड करके आपको प्रोट्रैक्टर उल्टा रखना पड़ेगा। उधर से प्रोट्रैक्टर रख के बच्चों आपको 108 डिग्री निकालना है। बच्चा फिर से बोलता हूं 108 मतलब ऑब्ट्यूस होगा, तो आपका जो लाइन यहां पे बनेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, 108 डिग्री। तो 108 डिग्री मैंने यहां पे बना दिया, एज सिंपल एज दैट। ये प्रोसीजर को आपको और आगे बढ़ाते रहना है बच्चा। तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो 63 डिग्री है, तो इस बार आपका प्रोट्रैक्टर जो नया लाइन बना है वहां पे आएगा। वहां से बच्चों आप लोग 63 डिग्री देखोगे एंड 63 डिग्री हैपेंस टू बी एन अक्यूट एंगल, तो आपका 90 से कम रहेगा। तो ये रहा आपका 63 डिग्री। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट बच्चों, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लास्ट में जो बचा हुआ एंगल रहेगा जाहिर सी बात है वो 45 डिग्री ही होना चाहिए। बट आप एक बार चेक करके देख सकते हैं क्या सच में आपको 45 डिग्री मिला है क्या। बहुत सारे बच्चे एक मन में सवाल लाते हैं, सर 45 तो नहीं मिला, सर 45 से जस्ट थोड़ा आगे मिला। कभी कभी कुछ बोलते हैं सर 44 मिला, कुछ बोलते हैं सर 46 मिला। तो बच्चों ह्यूमन एरर्स होते हैं, उतना एक्सेप्टेबल है, उतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिकॉज एग्जामिनर्स आप प्रोट्रैक्टर लेके वहां पे चेक तो नहीं करते रहेंगे कि इसने सच में 45 ही किया है कि नहीं। लेट्स सी, नो 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 नो, ही हैज डन 44, इसका मार्क्स कट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो बच्चों
एग्जामिनर को एंगल देखकर इतना नहीं पता चलेगा कि वो 45 या 44 है, बट आपने बहुत बड़ी गलती अगर की होगी, जैसे 45 डिग्री के जगह पे आपको मिलता है 75 डिग्री, तो वो क्लियरली विजिबल रहेगा, तो उतना गलतियां नहीं होनी चाहिए। एंड मैं बोलता हूं 45 डिग्री का 46 हुआ तो चलेगा, 44 बट 50 या फिर 40 इतना नहीं होना चाहिए। ओके, एक दो का एंगल का फर्क इधर उधर होता है, ह्यूमन एरर्स आर पॉसिबल, बट ट्राई मेकिंग श्योर कि आप इतना प्रैक्टिस करो कि आपका 45 ऑलमोस्ट आ जाए। ओके, इतना होने के बाद बच्चा आपका पाई डायग्राम रेडी नहीं हुआ है, बिकॉज आपने जो एंगल लिखा है यहाँ पे, ये किसके लिए एंगल लिखा है ये अब तक मैंने मेंशन नहीं किया, तो सबसे पहले आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। मतलब 144 किसके लिए था? एज ग्रुप था 20 से लेकर 25 का यहाँ पे, फिर एज ग्रुप 25 to 30 का इधर है, फिर एज ग्रुप 30 to 35 का नीचे है, एंड फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट एज ग्रुप 35 to 40 वालों का 45 डिग्री है। इस हिसाब से बच्चों मैंने डेटा भी दिखा दिया, एंड सभी लोगों को भी पता चल चुका है कि ये डेटा कैसा है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो चुका है, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इस हिसाब से बच्चों एक पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारा पाई डायग्राम का। अभी थोड़ा ज्यादा टाइम लिया मैंने समझने के लिए, और आपको भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बच्चों इसको मैंने स्लोली लिया। अब हम लोग जाएंगे दूसरे वाले क्वेश्चन में। कंपैरेटिवली थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं हम अभी, नहीं तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं यूट्यूब में वीडियो को 1.5x में। बच्चा यहाँ पे प्रैक्टिस एट 6.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर शोन। सब्जेक्ट के मार्क्स देके रखा है बच्चा, इंग्लिश, मराठी, साइंस, मैथमेटिक्स एंड वगैरह वगैरह। उसके मार्क्स देके रखा है 50, 70, 80, 90 एंड सो मेनी मोर। आप देख सकते हैं बच्चा, उसको भी मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं बच्चा। इस पर्टिकुलर इसमें देखोगे तो आपको डेटा कुछ ज्यादा ही दिया है, तो डेटा ज्यादा दिया है तो जाहिर सी बात है मुझे वहां पे जगह नहीं मिल रहा था डेटा लिखने के लिए, तो मैंने यहाँ पे वो डेटा को फिर से कॉपी कर लिया। ओके, वहां पे जगह नहीं हो रहा था, एंड दैट इज व्हाई मैंने इधर बना दिया। थोड़े डेटा ज्यादा है बट कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी द सेम। तो इंग्लिश, मराठी, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड हिंदी है। मार्क्स उसको थे 50, 70, 80, 90, 60 एंड 50 रेस्पेक्टिवली। सारे राउंड फिगर्स है। अब बच्चा यहाँ पे मुझे सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल तो निकालना ही है, बट सेंट्रल एंगल के फॉर्मूला के हिसाब से मुझे पहला टोटल निकालना पड़ेगा। सब टोटल करो बच्चों, इसका जरा 50, 70, 80, 90, 60 और 50 का टोटल करके देखो तो आपको कितना मिल रहा है। मुझे यहाँ पे 400 करके मिला। वेरी सिंपल है। अब 400 मिलने के बाद मैं हर एक का सेंट्रल एंगल निकाल सकता हूं विद द फॉर्मूला। आपके पास जो डेटा होना चाहिए जो कि 50 है, अपॉन टोटल होना चाहिए 400 मल्टीप्लाइड बाय बच्चा 360 होना चाहिए। आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चा, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, कोई भी डेसिमल में नहीं आएगा। आंसर 45 डिग्री करके मिलेगा। सिमिलरली बच्चा सारे स्टेप्स करके देखो, 70 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 360 भी करके देखना, तो आप देख सकते हैं इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आपको 63 डिग्री मिलेगा। उसके बाद बच्चा 80 का करके देखो, 80 अपॉन 400 मल्टीप्लाइड बाय 360 आपको मिलेगा 72 डिग्री। 90 अपॉन 400 मल्टीप्लाइड बाय 360 आपको मिल जाएगा 81 डिग्रीज। 60 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 360 करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 54 डिग्रीज, एंड दिस विल गो ऑन कंटिन्यूइंग। फिर लास्ट बच्चा 50 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 360 करोगे तो आपको फिर से मिलेगा 45 डिग्रीज। तो आपको यहाँ पे सारे वैल्यूज तो मिल गए हैं। इस हिसाब से आप इसको स्लोली कर सकते है बच्चा, आराम से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। अब कैलकुलेशन होने के बाद बच्चा इसका पाई डायग्राम बनाना तो जरूरी है, बट उसके पहले मैंने चेक किया कि क्या सारे एंगल्स को ऐड करने पर मुझे 360 मिल रहा है कि नहीं। मुझे मिला। जैसे ही मुझे मिला बच्चा, मैं तो यहाँ पे संतुष्ट हो गया। आई वाज सैटिस्फाइड कि माय एंगल्स, ऑल द एंगल्स दैट आई मेंशन्ड ओवर हियर वाज परफेक्टली राइट। मेरा कैलकुलेशन परफेक्टली राइट जा रहा था। तो इसके बाद बच्चे यहाँ पे इसी कॉलम को मैंने यहाँ पे फिर से दिखाया है। तो एक कॉलम को मैं सॉल्व करते हुए फिर से एक छोटा सा एवरेज वाला सर्कल लिया, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर वाला। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया जो कि रेफरेंस है, जहां से मेरा प्रोट्रैक्टर स्टार्ट होगा। पहला है 45 डिग्री बच्चा, तो प्रोट्रैक्टर रखकर 45 डिग्री मार्क कर देना, जो कि 90 का एग्जैक्टली हाफ होता है। मैंने वहां पे 45 डिग्री लिखा। फिर 63 डिग्री के लिए जो नया लाइन बना है उधर प्रोट्रैक्टर रखकर 63 देखना, फिर से 63 हैपेंस टू बी एन अक्यूट एंगल, तो आपका 90 डिग्री से थोड़ा कम ही होगा। 63 डिग्री लिखने के बाद बच्चा आप जैसे जैसे नया नया लाइन बनता जाता है वैसे वैसे प्रोट्रैक्टर को घुमाते जाना, या फिर आप अपने पेपर्स जो होते हैं उसको घुमाना। फिर 72 डिग्री है, फिर से अक्यूट एंगल है, तो 72 डिग्री मुझे यहाँ पे कुछ मिला। आप लोग देख सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूं बच्चों, जो कि सिर्फ इसी क्वेश्चन में हुआ है और कोई क्वेश्चन में हुआ नहीं है। आप देख रहे हो बच्चे, यहाँ पे मेरा जो रेफरेंस लाइन इधर बना था, ये जो लाइन बना है एकदम स्ट्रेट गया है। आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों स्ट्रेट गया होगा।
जरा सोचो बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि 45 और 63 और 72 को जब ऐड करते हो ना तो 180 डिग्री होता है, मतलब 180 डिग्रीज होता है। एंड आप सभी लोगों को पता है बच्चा 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी मिल गया। तो ये ताज्जुब की बात नहीं थी बच्चा, बट आप एक देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे स्ट्रेट लाइन मिलने का रीजन ये था बिकॉज ये तीनों एंगल्स 180 डिग्रीज के थे। एंड इससे तो मुझे और भी तसल्ली मिली कि मेरे एंगल्स जो मैं मार्क कर रहा हूं वो राइट जा रहा है। चलो ठीक है, 72 डिग्री होने के बाद बच्चा 81 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है प्रोट्रैक्टर भी 72 के इधर आएगा एंड 81 डिग्रीज ड्रॉ करोगे बच्चा, ये होगा आपका 81 डिग्रीज। उसके बाद बच्चा यहाँ पे 54 डिग्री है, तो मैं आपको फिर से प्रोट्रैक्टर भी जो नया मिला है वहां पे 54 रखकर कर सकते हैं, ये हो गया 54। एंड बचा हुआ जो एंगल रहेगा जाहिर सी बात है फिर से 45 डिग्री का बचा था एंड वहां पे मैं मार्क करूंगा 45। एंड ऑल द डेटा हैव बीन रिटन, बट वो डेटा का किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो नहीं लिखा था, तो वो भी लिखेंगे। बट बच्चा एक बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि लिखते तो सब कुछ है बट डेटा इधर उधर रैंडमली मिसप्लेस कर लेते हैं, तो वो मत करना। 45 डिग्री सबसे पहले आप लोग को वहां पे दो 45 डिग्री दिख रहा है, तो गलती से बच्चा एक 45 डिग्री कहीं ना कहीं दूसरे में कुछ लिख ले आते। तो सबसे पहला 45 मैंने लिखा था वो इंग्लिश का था, उसके बाद में मराठी का था 63, देन साइंस का था 72 एंड मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन 81 जो मैथमेटिक्स का था, फिर यहाँ पे सोशल साइंस का था एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट हिंदी के लिए 45 डिग्री। एंड दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ पाई डायग्राम बच्चा, द डेटा ऑन द पाई डायग्राम फॉर 3 मार्क्स एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा, एक और छोटी सी बात है बच्चा, सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन में जाने से पहले बताना चाहूंगा, वो ये है कि पाई डायग्राम्स के से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे, इट्स लाइक कुछ 6-7 होंगे शायद से। एंड अगर आप लोग देखोगे तो हर पाई डायग्राम का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सो टेकिंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन विल डेफिनेटली बोर यू आउट, आपको बोर भी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता उसमें आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत भी है। जो जो चीजें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत थी मैंने वही 3 क्वेश्चंस उठाए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है पाई डायग्राम सिखाने के लिए यूज किया, सेकंड बहुत बड़ा कॉलम था इसलिए लिया, अभी जो थर्ड वाला लेने वाला हो बच्चा वो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे आपको डेटा जो दिया है वो एक वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू दिया है। तो सबसे पहला बच्चा मिसलेनियस प्रॉब्लम 6 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको टेबल मेंशन ही नहीं किया, उन्होंने आपको टेबल ही नहीं दिया, तो आप टेबल नहीं दोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, इस चीज को समझने की कोशिश करना। मेडिकल चेकअप ऑफ 180 वुमेन वाज कंडक्टेड इन अ हेल्थ सेंटर इन अ विलेज, 50 ऑफ देम वेर शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, 10 suffered from cataract, 25 had respiratory disorders, the remaining women were healthy. Show the information by a pie diagram. आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे कहीं पे भी टेबल मेंशन नहीं किया है, तो जब आप लोग को टेबल ही मेंशन नहीं किया हो तो आपको खुद से टेबल बनाने के लिए बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी जरूर लगता है। तो मैं आप लोग को टेबल कैसे ड्रॉ करना है वो सिखा दूंगा फॉर द वर्ड प्रॉब्लम समथिंग लाइक दिस। तो बच्चा यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि टोटल 180 विमेन देके रखे थे, मतलब एक विलेज में 180 विमेन थे, उसमें से आप देख सकते हैं कि हेल्थ सेंटर में उन लोग का है ना हेल्थ चेकअप किया गया। तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों का हेल्थ में हीमोग्लोबिन का शॉर्टेज दिखा, तो कुछ लोगों को कैटरेक्ट का प्रॉब्लम था, मोती बिंदु, तो कुछ लोगों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स थे, नहीं तो कुछ लोग हेल्दी थे। तो सबसे पहले कॉलम में आप लिखोगे क्या, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेल्थ कंडीशन, क्योंकि हेल्थ की कंडीशन देखी जा रही है बच्चा यहाँ पे हेल्थ सेंटर में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकंड ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे नंबर ऑफ पर्संस थे, आप चाहो तो नंबर ऑफ पर्संस को निकाल के नंबर ऑफ फीमेल्स कर सकते हैं बच्चा वहां पे। इफ यू रियली वांट टू डू बच्चा आप नंबर ऑफ फीमेल्स करें, मेरा रिक्वेस्ट है बच्चा वो पर्संस को हटा के वहां पे फीमेल्स ही कर देना। ओके बच्चा, मैंने वहां पे पर्सन लिखा है बिकॉज जनरली वो पर्सन ही है, बट अगर आपको थोड़ा स्पेसिफिक रहना है तो वहां पे आप फीमेल्स कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बिकॉज सिर्फ फीमेल्स का ही चेकअप हो रहा है, विमेन का चेकअप हो रहा है। ओके, तो नंबर ऑफ विमेन लिख लिया। उसके बाद बच्चा मैंने यहाँ पे शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन लिखा बिकॉज सबसे पहले मुझे हीमोग्लोबिन शॉर्टेज का वहां पे उन्होंने कुछ डेटा दिया है, फिर उन्होंने कैटरेक्ट का दिया तो मैंने वहां पे कैटरेक्ट भी लिखा, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट वहां पे 25 एट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी लिखा था, तो मैंने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी लिखा। बट हेल्थ कंडीशन मतलब ऐसा नहीं है कि जिनको सिर्फ प्रॉब्लम्स है उनका ही लिखा है, उधर और भी लिखा है बच्चा रिमेनिंग विमेन वेर हेल्दी, तो रिमेनिंग विमेन वेर हेल्दी, तो हेल्दी का भी तो लिखना पड़ेगा कंडीशन, बराबर है। अब सारे डेटा लिख लिया है, अब बच्चा नंबर ऑफ पर्संस के ऊपर फोकस करते हैं। नंबर ऑफ पर्संस में सबसे पहला पर्सन है बच्चा 50। अब दूसरा है बच्चा यहाँ पे क्या देखा रखा है, 50 ऑफ देम वेर हैविंग हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम शॉर्टेज, एंड बाद में 10 सफर्ड फ्रॉम कैटरेक्ट, एंड बाद में उन्होंने लिया 25 हैड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब मजे की बात बच्चा यहाँ पे ये रहा कि उन्होंने बोला है रिमेनिंग विमेन वेर हेल्दी। अब यहाँ पे रिमेनिंग विमेन वेर हेल्दी मतलब कितने हेल्दी होंगे ये कैसे पता चलेगा, ये कॉमन सेंस है बच्चा। ये कॉमन सेंस कैसे है कि आप देख सकते हैं बच्चों की टोटल मेडिकल चेकअप टोटल 180 विमेन का हुआ था।
अब जाहिर सी बात है बच्चा, अगर टोटल 180 विमेन का चेकअप हुआ रहेगा एंड यहाँ पे देखो बच्चा हीमोग्लोबिन के शॉर्टेज का 50 लोग है, 50 प्लस 10 होता है बच्चा कैटरैक्ट 60, 60 प्लस 25 कितना होता है बच्चा, 60 प्लस 25 होता है 85। तो अगर 85 लोगों को 180 लोगों में से 85 लोगों को ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो रिमेनिंग कितने रहेंगे बच्चा, 180 में से 85 को माइनस करो, आपको 95 मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 95 लिख लिया। आई होप बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल निकालने के लिए टोटल की जरूरत होगी। टोटल होगा बच्चा यहाँ पे 180, क्योंकि मेडिकल चेकअप ऑफ 180 वुमेन उन्होंने खुद बोला था, तो 180 लिख लेंगे वहां पे आंखें बंद करके, फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। So this will become बच्चा डेटा 50 upon 180 multiplied by 360, जो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चा। ये कैलकुलेशन तो सबसे ज्यादा इजीएस्ट है, बिकॉज 180 और 360 दोनों भी टेबल में ही आते हैं। 180 1 जार, 180 2 जार 360, या फिर 0 0 कैंसिल करोगे तो 18 के टेबल में 18 2 जार 36। तो आपको क्या करना है, 180 1 जार और 180 2 जार कर लो, जो भी डेटा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो हर डेटा 2 से मल्टीप्लाई होने वाला, मतलब 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया, 100, गारंटीड 100 डिग्री। इधर बच्चा 10 अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 360 करो, मतलब 10 इंटू 2 करो, कितना हो गया 20, गारंटीड। 25 अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 360 करो, तो जाहिर सी बात है 25 इंटू 2 करना पड़ेगा, 50 डिग्री। 95 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 360 करो, तो 95 2 जार करके आप बच्चों मिलेगा 190 डिग्रीज। एंड फाइनली बच्चा, आप लोग सेंट्रल एंगल को चाहो तो ऐड करके देख सकते हैं सारे के सारे एंगल्स को, तो आपको पता चलेगा आपको यहाँ पे 360 डिग्री ही मिल रहा है। अगर नहीं मिला है तो चेक करना। अब अच्छा, यहाँ पे एक और एक इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर आता है, वो ये है कि सर हमारे प्रोट्रैक्टर में मैक्स टू मैक्स एंगल तो 180 डिग्रीज का है, यहाँ पे तो 190 डिग्री देके रखा है, अभी उसको कैसे करें? मैं बोलूंगा किसको करना है, वो क्यों करना क्यों है। सबसे पहले बच्चा, अगर आप यहाँ पे सर्कल बना दोगे एंड सर्कल में बच्चा यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना दोगे, जो कि यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया टू द राइट, तो सबसे पहले 100 डिग्री आएगा बच्चा। 100 डिग्री मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल से थोड़ा ज्यादा, तो आपका यहाँ पे कुछ दिखेगा ऑब्ट्यूस। इसको 100 डिग्री लिखने के बाद बच्चा आप 20 डिग्री देखोगे, तो नया जो लाइन बना है उसमें प्रोट्रैक्टर रख के 20 डिग्री देखोगे तो बहुत छोटू सा नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखो इतना सा 20 डिग्री है, बहुत ही छोटा। फिर 20 डिग्री का जो नया लाइन बना है वहां पे प्रोट्रैक्टर रख के आप 50 डिग्री देखोगे तो एक अक्यूट एंगल मिलेगा जो 20 से थोड़ा बड़ा रहेगा, 50 डिग्री। एंड आप देख सकते हैं बच्चा, आपको 190 डिग्रीज को प्रोट्रैक्टर में यूज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो रिमेनिंग एंगल मिला है वो 190 ही होगा। एंड बच्चा 190 मेरा परफेक्ट है कि नहीं है मैं एटलीस्ट देख तो नहीं सकता, बट मैं एटलीस्ट इतना तो काम कर सकता हूं बच्चों कि आप देख सकते हैं 180 मतलब हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो 190 जाहिर सी बात है बच्चा मेरा स्ट्रेट लाइन से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से जस्ट ऊपर है बच्चों, तो मैं इतना तो बोल सकता हूं कि मेरा एंगल पता नहीं 190 परफेक्ट होगा या नहीं, बट एक अप्रोक्सीमेटली परफेक्ट तो जरूर है। एग्जामिनर्स वो देखते हैं, अगर उनको पता चला वहां पे कि आपका 180 से थोड़ा नीचे दिखा तो उनको पता चल जाएगा ये तो 190 हो ही नहीं रहा है, सो समवन हैज मेड अ मिस्टेक हो जाए, उतना देखा जाता है बच्चा, बाकी कुछ नहीं देखते, तो डोंट वरी अबाउट इट। सो इस हिसाब से बच्चों आप लोग ने यहाँ पे सारे वैल्यूज लिखे, अभी डेटा लिखना ना भूले, वो है शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, उसके बाद में बच्चा कैटरैक्ट, उसके बाद में आएगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट सारे के सारे लोग जो इतना बचे हैं वो हेल्दी फीमेल थे, हेल्दी विमेन थे, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो बच्चा आप देख सकते हैं पाई डायग्राम ड्रॉ करना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सिर्फ कॉलम्स अच्छी तरह से ड्रॉ करो, सेंट्रल एंगल निकालने में गड़बड़ मत करना, गलतियां मत करना। वंस यू डू दैट पार्ट क्रॉस चेक करो कि 360 आ रहा है कि नहीं, एंड वंस यू गेट 360 डिग्री परफेक्टली, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ पाई डायग्राम नीट एंड ब्यूटीफुल बच्चा, गलतियां मत करना, प्रोट्रैक्टर यूज करने को सीखना बच्चों, एंड हाँ प्रेजेंटेशन पे ज्यादा काम करना। तो बच्चों इट्स ऑल अबाउट द पाई डायग्राम का ड्राइंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बच्चा हाउ टू फिगर आउट, हाउ टू पर्टिकुलरली अंडरस्टैंड कि सामने दिया हुआ पाई डायग्राम को रीड कैसे करते हैं एंड उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैप्पी लर्निंग।